काफ लीग की रुकनियत मुअत्तल होने का डर, चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ में जम होने का फैसला मौखर कर दिया। काफ लीग के सरबराह शुजात हुसैन की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। कहा कुछ चीजें पसे पर्दा मुज़ाकराती मरहले में है, मुल्क में 3 माह के अंदर ही जनरल इलेक्शंस होंगे। पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लाहौर को 20 अरब रुपए का मुकम्मल पैकेज दिया। शरीफ खानदान लाहौर पर इजारादारी का दावा करता रहा मगर काम कोई नहीं करवाया। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर असेंबली सब्तैन खान और राजा बशारत की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर, वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आज आखिरी दिन। हुकूमती इत्तेहाद 3 नाम गवर्नर को भिजवा चुका। अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए नाम ताहाल सामने ना सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म आज शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम आसिफ अली जरदारी के सामने रखेंगे। आज शाम तक गवर्नर पंजाब को 3 नाम भिजवा दिए जाएंगे। हमारी मुशावरत चल रही है, पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेंगे, अपने बाकी जो हमारे अलाइज हैं जिनका पंजाब में स्टेक है। कराची ने अपने नुमाइंदे चुन लिए। तमाम 235 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तें, टॉप पोजीशन जमात इस्लामी का 86 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीटीआई 40 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। नून लीग के 7 चेयरमैन मुंतखब हुए। जेयूआईफे और आज़ाद उम्मीदवार 3 सीटों पर कामयाब करार। तहरीक लब्बैक की 2 नशिस्तें, 11 यूसीज में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग न हो सकी। मेयर के इंतखाब के लिए 124 नशिस्तें दरकार। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में 10 सीटों पर दोबारा गिनती का मुतालबा। कहा टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी की नशिस्तों को बढ़ाया गया। फॉर्म 11 और 12 हमारे पास होने के बावजूद नताइज बदले गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हिदायत पर मुल्क के बेशतर शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब, मुल्तान में कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा। सिंध बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया पीपल्स पार्टी शहरी और देही इलाकों की वाहिद बड़ी जमात है। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम ने हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर सिंध हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। वोट की ताकत से नाम निहाद मकबूल लीडर्स का पोल भी खोल दिया। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सरबराही का केस, काफ लीग की इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला सुनाने की इस्तदा। पंजाब असेंबली की तहरीर के बायस सियासी गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों को टिकट भी जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से मुतालिक महफूज फैसला जल्द सुनाए, वकील का मौक़िफ़। मोअज़्ज़ज़ खातून रुकने कौमी असेंबली के अगवा का मुजरिमाना इरादा काबिल मज़म्मत है। विफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान नून लीग और काफ लीगी अराकीन को खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और MN फराह खान को कौन सी अदालत इंसाफ देगी? पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा। भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, आए मेज पर बैठे मकबूजा कश्मीर समेत तमाम इशूज पर बात करें। भारत में अक़लियतों से भी बेईमाना सलूक किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है, दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें हुई, नतीजा गुर्बत और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं निकला। दोनों ममालिक न्यूक्लियर पार हैं, अब जंग हुई तो कुछ नहीं बचेगा। UAE पाक भारत मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब TV को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के बेबुनियाद इल्जामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बयान भारतीय क़यादत के पाकिस्तान से मुतालिक जुनून की अक्कासी करता है। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर और दीगर जगहों पर नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की आदत बन चुकी है। पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देने का रिवाज बंद होना चाहिए।
शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम के बयान पर फब्बास चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल होने तक मोदी सरकार से बातचीत नहीं हो सकती। पीटीआई का इस बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है, भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना हमारी पॉलिसी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील वज़ीर आला महमूद खान आज असेंबली गवर्नर को इरसाल करेंगे। गवर्नर गुलाम अली का दस्तखत न करने का फैसला। पंजाब की तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी असेंबली की तहलील का हिस्सा नहीं बनेंगे। 48 घंटे बाद सूबाई असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील नहीं चाहते। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए अहम शख्सियात से राब्ता कर लिया। सूबाई अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी का दावा। कहा, निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई की वापस पार्लियामेंट आने की गूंज। तहरीक इंसाफ ऐवान वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? मौक्कल से पूछे, क्या हम नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, बगैर हिदायत दिए कोई बात नहीं कर सकता। पार्लियामानी निज़ाम में तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह और तयशुदा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक़ राय से कानून साजी करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इमरान खान, असद उमर और फब्बास चौधरी की अदम हाजिरी पर फैसला महफूज। हाई कोर्ट ने वारंट मुअत्तल किए हैं, पेशी से नहीं रोका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स आइंदा समाअत 24 जनवरी को होगी। तीन साल में वजीर आजम ऑफिस के अखराजात 90 करोड़ से जायद रहे। 1 अरब 17 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। सेनेट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। लाहौर, पेशावर, सक्खर, हैदराबाद और कोयटा में बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाअहली। हदफ से जायद बिजली की तरसील और तकसीम पर खजाने को 122 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत की इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने फायदा पहुंचाया। बिजली तकसीम कार कंपनीज डेस्कोस की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। गवादर के लिए अच्छी खबर, चीन ने ऑयल रिफाइनरी लगाने का इब्तदाई काम शुरू कर दिया। हुक्काम का कहना है कि रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और दीगर मसनूआत तैयार की जाएंगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों की मालूमात लीक करने का केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मुल्जिम शाहिद असलम को जुडिशल रिमांड पर भेजने का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। शाहिद असलम 3 रोज FIA की तहवील में रहे, लेकिन तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी। प्रोसिक्यूशन ने खुद को शाहिद असलम के लैपटॉप और मोबाइल तक तफ्तीश में महदूद रखा है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जजेस को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। बहाली और निगरानी के लिए शहरी कमेटियों में खवातीन को भी शामिल करने का हुक्म। PDMA को रिलीफ ऑपरेशंस की रिपोर्ट हर 2 हफ्तों बाद सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। आम तातील इतवार को आने पर पीर की छुट्टी देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। दुनिया भर में इतवार को पब्लिक हॉलीडे हो तो उसे लॉन्ग वीकेंड के तौर पर मनाया जाता है। वकील का मौक़िफ़, ऐसा करने में कोई रुकावट तो नहीं है, इस पर मुनासिब हिदायत जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी की नमाज़ जनाजा अदा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुल्ज़िम अदनान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पाकिस्तान बार काउंसिल का लतीफ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क की हड़ताल और 3 रोज़ा सोग का ऐलान।
वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 6 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। किसान पैकेज के तहत 5 साल पुराने ट्रैक्टर्स कम ड्यूटी पर दरामद करने की समरी पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और जुनूबी अजला की TMAs में माली बहरान बरकरार। फंड्स न होने के बायस मुख्तलिफ अजला में मुलाजमीन 10 माह से तनख्वाहों से महरूम। कबायली अजला के 25 TMAs ने सफाई, वाटर सप्लाई और दीगर सर्विसेज का बॉयकॉट कर दिया। मुल्क भर में सख्त सर्दी। लाहौर में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फ की बर्फ। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। आज रात मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। कराची में भी शदीद सर्दी, पारा मजीद गिरने का इम्कान।